हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस का चैप्टर 2 दैट इज मैटर अराउंड अस प्योर। जो मैटर हमारे आगे पीछे होता है, क्या वो प्योर होता है कि नहीं है। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो आज मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे जज करते हैं कि जो हम बाज़ार से लेके आ रहे हैं, मिल्क ला रहे हैं, घी ला रहे हैं, बटर ला रहे हैं, साल्ट स्पाइस जो भी लेके आ रहे हैं वो प्योर हैं कि नहीं है। ठीक है, हमने ये नोटिस किया होगा कि जो वर्ड प्योर है वो लिखा होता है पैकेट्स पे। जो हम पैकेट कंज्यूम करने के लिए घर पे लाते हैं, साल्ट ला रहे हैं, घी ला रहे हैं, मिल्क ला रहे हैं, तो वहाँ पे प्योर वर्ड जो होता है लिखा होता है। तो कॉमन पर्सन के लिए प्योर का मतलब होता है कि नो अडल्ट्रेशन, कोई भी इसमें क्या है, मिलावट नहीं है। वो तो ये समझेगा इसका मतलब क्या है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है, आम जैसे लोग सोचते हैं। लेकिन साइंटिस्ट क्या सोचता है कि एक्चुअली जो ये चीज़ें हैं ये सब क्या है, एक्चुअली मिक्सचर हैं अलग अलग सब्सटेंस का, इसलिए ये प्योर नहीं है। ठीक है, जैसे एग्जांपल मिल्क जो है एक्चुअली वो मिक्सचर किसका है, वाटर का है, फैट का है, प्रोटीन्स का है। तो साइंटिस्ट कहते हैं जब किसी को प्योर बोलते हैं तो उसका मतलब है जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स हैं, जो कंपोजिशन है पार्टिकल की किसी सब्सटेंस के अंदर, वो सेम है किस केमिकल नेचर में भी, उसका केमिकल नेचर हो उसमें भी वो क्या है, सेम रहती है। तो प्योर सब्सटेंस होता क्या है, जो किसका बना हो, एक टाइप का पार्टिकल का बना हो। तो दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि सब्सटेंस क्या होता है, प्योर होता है, सिंगल फॉर्म ऑफ मैटर का बना होता है। तो हम जब अपने आगे पीछे देखते हैं, ज़्यादा जो मैटर हमारे आगे पीछे है एग्जिस्ट कर रहे हैं वो मिक्सचर होता है टू या मोर प्योर कंपोनेंट का। ठीक है, जैसे एग्जांपल सी वाटर, मिनरल, सॉइल एक्स्ट्रा, ये सब क्या है, मिक्सचर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मिक्सचर्स क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक ही यही है, मिक्सचर क्या होता है और मिक्सचर के कौन कौन से टाइप होते हैं। जो मिक्सचर होता है वो बना होता है मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। ठीक है, प्योर फॉर्म ऑफ मैटर का बना होता है, लेकिन एक प्योर फॉर्म का नहीं होता है, एक ही मैटर का नहीं होता, बल्कि एक से ज़्यादा का होता है। ठीक है, हमें पता है जैसे सोडियम क्लोराइड है तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं वाटर से। कैसे, फिजिकल प्रोसेस, कौन सी फिजिकल प्रोसेस होती है, इवापोरेशन। ठीक है, इवापोरेशन से हम सोडियम क्लोराइड को सेपरेट करते हैं सी वाटर से। तो हमें पता है सोडियम क्लोराइड जो है वो खुद ब खुद एक क्या है, प्योर सब्सटेंस है, लेकिन वो सेपरेट नहीं हो सकता फिजिकल प्रोसेस से उसके केमिकल कंस्टिट्यूएंट में। ठीक है, सोडियम में और क्लोरीन में अलग अलग कंपोनेंट में जिसका वो बना है उसमें खुद ब खुद तो नहीं होगा वो सेपरेट। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह हमारा जो शुगर है वो भी एक सब्सटेंस है जो किसका बना हुआ है, वन काइंड ऑफ प्योर मैटर का, और उसकी कंपोजिशन जो है प्योर मैटर की वो सेम रहती है थ्रू पूरे। ठीक है, तो सॉफ्ट ड्रिंक और सॉयल जो हैं वो सिंगल प्योर सब्सटेंस नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक आप ले रहे हैं तो क्या वो एक ही प्योर सब्सटेंस का थोड़ा ना बना है। ठीक है, सॉयल जो है वो भी तो मिक्सचर है। तो जो सोर्स होती है प्योर सब्सटेंस की वो हो भी सकती है, और डिपेंड करता है कि उसकी सेम क्या हो, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हों। जिस चीज़ में भी आप बना रहे हो, जिस सब्सटेंस में इसको कर रहे हो पार्टिकल्स को, उसकी जो सोर्स है प्योर सब्सटेंस की, सोर्स है उसकी सेम क्या हो, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन होती हैं मोस्टली। तो हम कह सकते हैं कि मिक्सचर्स के अंदर क्या होता है, वन मोर देन वन क्या होता है, प्योर सब्सटेंस होता है। अब हमारा नेक्स्ट है कि टाइप्स ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर कौन कौन से टाइप की होती है, अब ये डिपेंड करता है नेचर उन कंपोनेंट का जो क्या बनाते हैं, मिक्सचर्स बनाते हैं। तो हमारे पास अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। यहाँ पे हमें एक्टिविटी दी गई है ये समझने के लिए कि कौन कौन से टाइप के मिक्सचर्स होते हैं। यहाँ पे आपकी फर्स्ट जो एक्टिविटी 2.1 है यहाँ पे दी गई कि डिवाइड कर देंगे क्लास को हम ग्रुप में, ए बी सी और डी, 4 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। ग्रुप ए को देंगे बीकर जिसके अंदर 50 ml वाटर होगा और 1 स्पैचुला फुल किसका होगा, कॉपर सल्फेट पाउडर का। ग्रुप बी को भी 50 ml वाटर और 2 स्पैचुला फुल किसके, कॉपर सल्फेट पाउडर के बीकर में देंगे। ग्रुप सी और डी जो है वो अलग डिफरेंट अमाउंट लेंगे कॉपर सल्फेट के और पोटेशियम परमैंगनेट के, जहाँ कॉमन साल्ट के आप बोल सकते हैं, और उन्हें मिक्स करेंगे कंपोनेंट्स को क्या बनाने के लिए, एक मिक्सचर बनाने के लिए। और रिपोर्ट करनी है आपने ऑब्जर्वेशन। ठीक है, उनके कलर में, उनके टेक्सचर में, देखने में कैसे लग रहे हैं, उनका कलर कैसा है, ये सब नोट करके रखना है, उसकी रिपोर्ट बनानी है। ग्रुप ए और बी ने ऑब्टेन किया मिक्सचर जिसका क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। ठीक है, सेम है। जो इस टाइप के जो मिक्सचर्स वो होते हैं वो होमोजीनियस मिक्सचर या सोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, होमोजीनियस मतलब जो बिल्कुल आप बोल सकते हैं डिजॉल्व हो, जहाँ पे आपको कुछ ना दिखाई दे। यूनिफॉर्म का क्या मतलब, बिल्कुल सिंपल है, जो डिजॉल्व हो गया। तो इस टाइप के मिक्सचर होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। कुछ और एग्जांपल भी हैं ऐसे मिक्सचर के, जब साल्ट का डिजॉल्व करते हो वाटर में। ठीक है, तो क्या आप फिर से वाटर मतलब विदाउट एवापोरेशन के साल्ट बीच में से निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते ना।
जब आप साल्ट और वाटर का सोल्यूशन देखोगे तो आपको बीच में कुछ नहीं दिखाई देगा, आप बिना उसे टेस्ट किए बता नहीं सकते कि इसमें आपने साल्ट डिज़ोल्व किया है। ऐसे आप शुगर को अगर डिज़ोल्व करते हो तो बिना टेस्ट किए आप बता नहीं सकते कि वाटर के अंदर शुगर है, आपको जस्ट वो पानी ही दिखेगा। ठीक है, तो इस टाइप के जो मिक्सचर होते हैं इसे होमोजेनियस मिक्सचर या होमोजेनियस सोल्यूशन बोलते हैं। उसी तरह शुगर का अगर आप सोल्यूशन बनाते हो तो वो भी क्या होगा, आपका होमोजेनियस ही बनेगा। ठीक है, तो कंपेयर कीजिए कलर किसका, सोल्यूशन का दूसरे ग्रुप्स का। तो जो बोथ ग्रुप्स हैं उनको जो कॉपर सल्फेट का जो सोल्यूशन है वो ऑब्टेन होगा। ठीक है, बट जो इंटेंसिटी है कलर की जो सोल्यूशन की वो क्या होगी, अलग होगी। ये शो कर रहा है कि जो होमोजेनियस मिक्सचर है उसमें वेरिएबल कंपोजिशन है, अलग अलग है। ठीक है, अगर किसी एक में आपने एक स्पेक्चुला डाला है, दूसरे में आपने 2 स्पेक्चुला डाला है, तो कुछ इतना तो पता चलेगा कि किस में ज़्यादा है। ठीक है, तो जो ग्रुप सी और डी ने ऑब्टेन किए हैं मिक्सचर्स, उनके अंदर क्या है, फिजिकली अलग अलग पार्ट हैं, उनका नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। ऐसे मिक्सचर्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, और मिक्सचर क्योंकि कलर भी होगा उनका, कुछ अलग कलर भी आया होगा। तो मिक्सचर जो सोडियम क्लोराइड के हैं और आयरन फिलिंग के हैं, साल्ट के हैं, सल्फर के हैं, जो ऑयल और वाटर के हैं, जो एग्जाम्पल किसके होते हैं, हीट्रोजीनियस मिक्सचर के। हीट्रोजीनियस मिक्सचर जो आपस में क्या होंगे, मिक्स नहीं हो सकते। आपने कभी देखा होगा कि अगर ऑयल जो है, आप ग्लास में अगर वाटर है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो ऑयल हो, अगर आप 2-3 ड्रॉप डाल के देखो वो कभी भी डिजॉल्व नहीं होते, वो अलग से तैर रहे होते बीच में। तो इस टाइप के जो मिक्सचर होते हैं हम बोलते हो हीट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, नेक्स्ट आपको एक और एक्टिविटी यहाँ पे दी गई है। एक्टिविटी 2.2 में आपको दिया गया है, फिर से आपने क्या करना है, क्लास को डिवाइड कर देना है 4 ग्रुप्स में, और ये सैम्पल्स जो हैं ये डिस्ट्रीब्यूट कर देने हैं ग्रुप्स में। ठीक है, कुछ क्रिस्टल हैं कॉपर सल्फेट के, वो ग्रुप ए को देने हैं। 1 स्पेक्चुला फुल जो है कॉपर सल्फेट का वो ग्रुप बी को देना है। चॉक पाउडर जो है व्हीट फ्लोर देना है ग्रुप सी को। वो फ्यू ड्रॉप्स जो है मिल्क के जाएंगे वो देने हैं अपने ग्रुप डी को। और हर एक ग्रुप जो है वो ऐड करेगा गिवन सैंपल को कहाँ पे, वाटर में, और उसे स्टिर कर हिलाना है प्रॉपरली ग्लास रॉड के साथ। तो जो पार्टिकल्स हैं मिक्सचर के क्या वो विजिबल होंगे। ठीक है, इन सभी केस में चेक करना कि विजिबल हैं। एक हमने बीम ऑफ लाइट जो है टॉर्च से बीकर में डालनी है जिसके अंदर मिक्सचर है, और ऑब्जर्व करना है फ्रंट से। तो क्या जो पाथ रास्ता है बीम का वो आपको बीच में से दिखाई दे रही, वो बीच में से पास हो रही है उस मिक्सचर में से। ठीक है, मतलब ये एक एक्टिविटी है यहाँ पे, जो भी मिक्सचर बनाए हैं, 4 मिक्सचर यहाँ पे बनेंगे, 4 ग्रुप है ना, तो 4 ही मिक्सचर बनेंगे। करने के बाद पहले तो उसको प्रॉपर्ली डिज़ोल्व करना, अच्छी तरह से स्टेट करके, डिज़ोल्व हो ना हो तो क्या बाद में आपको मिक्सचर जो है वो विजिबल हो रहे हैं उसके पार्टिकल। उसके बाद अपने टॉर्च के साथ एक बीम लगानी है लाइट की। ठीक है, तो देखना कि क्या जो उसका रास्ता है वो दिखाई दे रहा है, लाइट का बीच में से आपको शो हो रहा है। इसके बाद क्या करना है कि मिक्सचर को थोड़ी देर के लिए छोड़ देना, उसको डिस्टर्ब नहीं करना थोड़े मिनट्स के लिए। तो जब मिक्सचर जब स्टेबल हो जाए तो क्या जो पार्टिकल्स हैं सेटल हो जाए, हो रहे हैं नीचे सामने दिख रहे हैं कुछ देर के लिए। फिल्टर कीजिए मिक्सचर को, क्या रेजिड्यू कोई है जो लास्ट में जो बचा होगा जो फिल्टर पेपर में आ रहा है। क्या रिज़ल्ट और फॉर्म जो हैं वो रिज़ल्ट जो भी आए हैं, 4 ग्रुप्स आपने बनाए हैं उनके डिस्कस कीजिए, उनके रिज़ल्ट उनके ओपिनियन देखिए। ग्रुप ए और बी को क्या मिला है, सोल्यूशन मिला है। ग्रुप सी को क्या मिला है, सस्पेंशन मिला है। ग्रुप डी को मिला है कोलाइडल सोल्यूशन। ठीक है, अब ये सोल्यूशन क्या है, सस्पेंशन क्या है और कोलाइडल सोल्यूशन क्या है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अब हम देखें पढ़ेंगे सोल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल सोल्यूशन के आगे फॉलोइंग सेक्शंस में। आज के लिए हमने मिक्सचर और उसके टाइप्स किए हैं, आज इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि सोल्यूशन क्या होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है, सस्पेंशन एंड देयर प्रॉपर्टीज़ एंड कोलाइडल सोल्यूशन एंड देयर प्रॉपर्टीज़। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।